प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित 6 टाइप हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 7वां टाइप है। और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस प्रकार से डील करना है, ये बात हमने आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता दी थी। तो यदि वो फर्स्ट पार्ट ना देखा हो या फिर आपने किसी ने भी और पार्ट ना देखे हों तो सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है 7वें टाइप का। पहला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% लाभ तथा 1/4 भाग 30% हानि तथा 1/4 भाग 30% लाभ पर बेचता है तथा शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, तब उसे वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला उसने 1/4 भाग बोला है। यदि 1/4 भाग की बात की जाए तो 1/4 भाग कितना होता है, किसी भी वस्तु का 1/4 भाग आपका 25% होता है। यदि कि एक 25% ये हो गया और एक 25% आपका ये हो गया और एक 25% आपका ये हो गया। ठीक, यहाँ पर 3 25% आपको मिल चुके हैं, यानी कि आपका 75% कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो आपका बचा वो क्या बचा, उसने बोला है कि शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो शेष बचा भाग कितना रहेगा आपका, 1.4 ही तो रहेगा। तो 1.4 जो आपका शेष बचा हुआ भाग है उसे किस पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी कि इसे हम कर देते हैं 0। हमेशा ही याद रखेंगे इस पॉइंट को। जब कभी भी शेष बचे हुए भाग को 0 पर बेचने की बात करें तब आप उसे 0 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर, तो यहाँ पर इंटू 20%। ठीक, इसके बाद आपको करना है, उसने बोला है 1/4 भाग 30% हानि। हानि के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 30। ठीक, इसके बाद बोल रहा है 1/4 भाग 30% लाभ। अब यहाँ पर इसने लाभ बोला है तो इसे इंटू 30 कर देंगे। ठीक, इंटू 30। और उसने बोला है 1/4 भाग को क्रय मूल्य पर शेष बचा हुआ जो भाग है इसे हम प्लस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसे हम कैलकुलेशन करेंगे और हमें जो भी आपका लाभ प्रतिशत होगा वो तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, 5 आया, माइनस यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1/4 इंटू 30 है और ये प्लस का 1/4 इंटू 30 है। तो यहाँ पर ये माइनस वाला और प्लस वाला यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या लेना होगा, प्लस। तो यहाँ पर लेंगे प्लस 1/4 इंटू 0। अब यदि इसकी कैलकुलेशन की जाए तो आपको पता है ये 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5, और वो किसका है, प्लस का। तो 5% हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने सामान का 2/4 भाग 32% लाभ, देखिए तो उसने लास्ट में बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ परसेंट बराबर उसने बोला है 2/4 भाग 32% लाभ पर, तो 2/4 भाग क्या बोल रहा है वो, 32% लाभ पर। ठीक, ये प्लस में है। हमेशा ही जिस संख्या के सामने कोई भी चिन्ह ना हो, संख्या से पहले कोई भी चिन्ह ना हो, तो वो सदैव ही किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक, उसके बाद उसने बोला है तथा शेष बचे भाग को वह 10% हानि पर बेच देता है। अब देखिए हमेशा ही आपको जब कभी भी शेष बचा हुआ भाग निकालना है तो आप हमेशा ही याद रखिए, कोई भी चीज़ होती है वो आपकी हमेशा ही 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 ये आपका पूरा है, इसके बाद 2/4 ये आपका। अब इसमें से हमें शेष भाग निकालना है तो क्या करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 2, तो कितना बचेगा, 2/4। देखिए 4 एकम 4 माइनस लगा है तो 2 को माइनस कर देंगे, 4 एकम 4 माइनस 2 कितना बचा, 2/4। इसकी कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर 1/2 भाग ये हमारा क्या है, ये हमारा शेष बचा हुआ भाग है। ठीक, तो उसने बोला है शेष बचे भाग को वह 10% हानि पर बेच देता है। ठीक, यहाँ पर हानि बोल रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। 1/2 और कितना परसेंट बोला है उसने, 10% हानि इंटू 10%। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4 अट्ठे 32
और 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आया 16 माइनस इसके बाद 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर जब 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11%। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें 11% लाभ हुआ। यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो क्या हो जाता, हानि हो जाती। यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो क्या हुआ, 11% हमारा लाभ हुआ। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइप है 8वां, इसको देखते हैं। इसने बोला है 10 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिए इसे। यहाँ पर बोला है 10 पेन का क्रय मूल्य, हम बोलते हैं 10 CP बराबर, उसने बोला है 20 पेन के विक्रय मूल्य 20 SP। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ध्यान से समझिए। ये जो CP है इसे यहाँ पर रखिए, बट्टे इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इसे इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा SP यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू ये 20 हमारा यहीं पर रहेगा, अपॉन ये 10 जो है इसे पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर CP कितना बना हमारा 20 और SP कितना हमारा बना 1 बना। यदि हम इसे और रेशियो में चेंज करें तो ये और रेशियो में चेंज हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा ये। अब उसने बोला है कि इस पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर CP क्या है, बड़ा है, और SP क्या है, छोटा है। तो हमको डेफिनेट पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि। तो हानि कितने की हो रही है, यहाँ पर 1 की हानि हो रही है। और हानि प्रतिशत की बात करें, हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज क्या होगा, ऊपर हानि रखी हमने, अपॉन नीचे हमें क्या रखना है, CP, हमेशा ही CP रखा जाता है, सॉरी CP कितना है हमारा 2 × 100। अब देखते हैं, 2 से इसे काटा, 2 पंजे 10, 0, तो कितना आ गया आपका हमारा 50% हानि। ठीक, कितनी हानि हुई, हमें 50% की हानि हुई। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए CP और SP का यहाँ पर क्या है कि रेशियो पहले से ही दे दिया है। तो यहाँ पर है CP रेशियो SP इक्वल टू कितना है 7:10। ठीक, और लाभ 120 रुपये है। उसने लाभ कितना बोला है आपका 120 रुपये। ठीक, ठीक, लाभ 120 रुपये बोल दिया है। तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर पूछा है CP बराबर क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब ये रेशियो है एक CP का और SP का जब रेशियो है तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3x, ये हो गया आपका 7x, और ये हो गया आपका 10x। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, लाभ कितना दिया हुआ है 120, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 0 40 हो जाएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया गया है CP, तो CP जो है CP का रेशियो कौन सा है, ये वाला रेशियो है। तो हम क्या करेंगे 7x की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 × x की जगह पर कितना रखेंगे 40, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 0 280 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। CP पूछा था। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका 9वां टाइप। ठीक, तो 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु को 32,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि उसने क्या बोला है SP कितना दिया हुआ है आपका 32,000 रुपये। ठीक, 32,000 रुपये उसका क्या है SP है। बेचने पर 14 से ही 2/7% का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट कितना दिया है, लाभ परसेंट बराबर 14 से ही 2/7। यदि हम इसे चेंज करते हैं, ये प्रतिशत में है, ठीक है, यदि अभी थोड़ी देर में इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उसका लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब उसने बोला है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उससे पूछा गया है CP क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 14 का आप 7 में गुणा कीजिए,
14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7, 100/7 ये क्या है आपका प्रतिशत। यही प्रतिशत की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 100 होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 100/7/100। अब क्या होगा, यहाँ पर ये भिन्न है और इसको भी हम किसके रूप में बदल देंगे, भिन्न के रूप में। तो इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा 100/700। तब इसे जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1/7, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीपी, दूसरा प्रॉफिट, ठीक, इसके बाद है हमारा एसपी। 7 कितना हो जाएगा हमारा सीपी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 और एसपी कितना हो जाएगा हमारा। जब लाभ की बात कर रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 और 1 8। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर दिया क्या है, एसपी दिया हुआ है, यानी कि 8x की वैल्यू दी हुई है आपकी 32,000। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4000। इसके बाद उसने पूछा क्या है, सीपी पूछा, सीपी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रेशियो कितना है 7x, तो 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 4000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी पूछा गया था हमसे, सीपी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और एसपी कितना था आपका, इतना था। देखिए सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, एक व्यक्ति 2500 रुपये की वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तब व्यक्ति को कितने रुपए की हानि हुई और कितने रुपए में वस्तु को बेचा गया। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले उसने बोला है एक व्यक्ति 25 रुपये की वस्तु को इतने % की हानि पर बेचता है, यानी कि 2500 हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सीपी है। सीपी बराबर कितना है आपका 2500। ठीक, 2500 रुपये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब उसने बोला है 20% की हानि, तो यहाँ पर है हानि % बराबर 20%। ठीक, इसके बाद उसने बोला है हानि हुई तो व्यक्ति को कितने रुपए की हानि हुई, तो यहाँ पर पूछेगा हानि पूछा जा रहा है आपसे, और दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु को बेचा गया, कितने रुपए में बेचा गया, यानी कि उससे एसपी भी पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये जो हमारा रेशियो है इसे चेंज कर लेते हैं, सीपी, उसके बाद हानि हो रही है तो लॉस, उसके बाद एसपी। ठीक, यहाँ पर 20% की बात कर रहा है तो 20 कितना होता है 20 पंजे 100, 1/5, तो 5 यहाँ पर सीपी हो जाएगा, और लॉस कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर जो एसपी दिया है उसे किस पर कन्वर्ट करेंगे हम, हानि पर। जब हानि पर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सीपी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 5x। 5x की वैल्यू कितनी है आपकी 2500, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक, अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछ रहा है कि लॉस कितने का हुआ, तो लॉस कितने का हुआ, उसे 500 रुपये का हुआ। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता लग गई कि हानि कितने रुपए की हुई, तो आपको पता लग गया कितने रुपए की हानि हुई, तो 500 रुपये की हानि हुई। अब इसके बाद क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपकी 500 और लॉस कितने का है, लॉस का रेशियो क्या है 1, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 500। अब पूछ रहा है आपसे कि एसपी कितना होगा, तो एसपी निकालेंगे हम, तो देखिए एसपी कितना दिया हुआ है आपका 4x, तो यहाँ पर 4x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 4 × x की जगह पर कितना रख देंगे 500, तो 5 चौक 20, तो एसपी कितना निकल कर आ गया हमारा 2000 रुपये। देखिए 2000 रुपये हमारा एसपी है, 2500 रुपये हमारा सीपी है, और जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा 500, तो 500 जो है आपका वो क्या हो गया आपका हानि हो गया। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर।
तो हमारा तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु को 400 रुपये की हानि पर बेचा गया। अब देखिए उसने पहले हानि बोल दिया है, हानि कितने रुपए की है, 400 रुपये, रुपये में दी हुई है, ठीक। 400 रुपये की हानि पर बेचा गया तथा 12/2% की हानि हुई। अब उसने हानि परसेंट भी दे दिया है, हानि परसेंट कितना है आपका 12/1/2, 12/1/2%, ठीक। इसके बाद उसने बोला है तब वस्तु का सीपी और एसपी क्या होगा। देखिए उसने दो चीजें पूछी हैं, सीपी और एसपी। अब ध्यान से समझिए, पहले ऐसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/200 हो जाएगा क्योंकि परसेंट नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है तो 25/200, तो 1/8 यहाँ पर रेशियो हमारा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सीपी, उसके बाद यहाँ पर हानि की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस, लॉस के बाद यहाँ पर क्या होगा आपका एसपी। सीपी कितना होगा आपका 8 होगा और 1 क्या होगा आपका लॉस होगा, ठीक। इसके बाद एसपी जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर हानि की बात कर रहा है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर हमसे बोल क्या रहा है, हानि हुई कितने रुपए की हुई, 400 की हुई, यानी कि x की वैल्यू ही आपकी 400 निकल कर आ गई है, x की वैल्यू ही आपकी 400 रुपये निकल कर आ गई है। अब आपको क्या करना है, सीपी और एसपी निकालना है। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से कि x की वैल्यू सीधा 400 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस है वो सिर्फ x ही है, ठीक। इसके बाद सीपी निकालना है हमें, तो सीपी इजिकल टू 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 400, तो 8 चौक 32 0 0, तो 3200 रुपये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद पूछा है आपसे एसपी, तो एसपी कितना है आपका, एसपी का रेशियो है आपका 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 400, यहाँ पर इसका इंटू कीजिए 7 चौक 28 0 0, तो 2800 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। आपसे सीपी और एसपी पूछा गया था, आपका निकल आया है, ठीक। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। यदि कोई भी प्रकार की कैसी भी आपको यदि दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।